दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस की। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि 29 नवंबर बहुत ही अहम दिन है, जिसमें बहुत अहम समाअत होनी है। इस मरकजी मुलजिम और इस गैंग के अहम रुकन फ्रंट फेस जहीर अहमद के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। और वो सब बातें कि जो कि पिछले कुछ अरसे से, बल्कि यूँ कहूँ कि पिछले 6-7 महीने से, अप्रैल के महीने से ये सारी बातें साल चल रही हैं। तो अभी वो इस एक तरफ से ये कह दें कि जी उसमें एक नया मोड़ आने वाला है। बहुत ही अहम मुलाकात है, बहुत ही अहम समाअत है। और इस समाअत में जो है ना वो अ, उम्मीद है कि जज साहब मौजूद होंगे, जज साहब की छुट्टियां नहीं होंगी, या पाकिस्तान कराची में कोई सैलाब वगैरह भी नहीं आएगा, ना ही कोई हड़ताल होगी। और ये मामूल की कार्रवाई जो है ना वो तकरीबन सुबह 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ना वो होनी है, जिसमें कि उम्मीद है कि इस मरकजी मुलजिम के ऊपर जो है ना वो फर्द जुर्म आयद होनी है। बाकी जहीर अहमद के साथ 3 और अफराद भी हैं, टोटल 4 अफराद हैं, शबीर भी है और 2 और बंदे हैं। तो ये सब जो है ना वो इस इन सब पर फर्द जुर्म आयद होनी है। यानी कि अब इसके बाद से फिर मुकदमा बाकायदा शुरू होगा। उसके बाद दूसरी अपडेट यही है कि जिस चीज़ का गालिब इम्कान है वो ये है कि नूर बीबी के ऊपर जो है ना वो अगर नूर बीबी अदालत में पेश नहीं होती हैं, जो कि मरकजी मुलजिम जहीर अहमद की वालदा हैं, अगर वो अदालत में पेश नहीं होती हैं तो उनके जो है ना एक दफ़ा फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो जाएंगे। जो इतलात हैं 2 दिन से गर्दिशकारी हैं कि नूर बीबी जो है ना वो अ, इस वक्त कराची में है। और शायद वो पेश हो जाए तो अच्छा होगा उनके लिए। नहीं पेश होंगी तो ज़ाहिर है वो केस जो है ना वो फिर मजीद अपना केस खुद खराब करेंगी। और जो इतलात, जैसे कि मैंने कहा कि वो कराची में उनके बारे में होने की इतलात हैं काफ़ी सोर्सेज से, तो ये भी जो है ना वो बात हुई है कि शायद वो कोशिश कर रही है मेहदी काज़मी साहब से राब्ता हो जाए उनका, और वो मेहदी साहब से राब्ते में है कि ताकि किसी तरह मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ ले जाया जाए, जो कि मेहदी साहब इस मामले में ज़ाहिर है काफ़ी देर पहले से ही जो है ना वो इनकार कर चुके हैं। लेकिन इन लोगों ने अभी उम्मीद जो है ना वो रखी हुई है। अब देखते हैं कि ये बात कहाँ तक चलती है, देखते हैं कि ये ऊँट किसका करवट बैठता है। कल 29 नवंबर का दिन जो है ना बहुत अहम है। और सुबह 8 साढ़े 8 बजे जो है ना वो जो है ना कराची में हेयरिंग होनी है, जिसमें के मरकजी मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर और दीगर पर जो है ना वो फर्द जुर्म आयद होनी है। तो ये बहुत सारा केस है, बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने देखी हैं तारीख में। का कोई हिस्सा, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि छुपी हुई है। सोशल मीडिया ने इस केस को बहुत ज़्यादा जिंदा रखा हुआ है। और एक मरले पर जब सिंध की पुलिस ने भी कह दिया था कि जी ये केस अब दाखिल दफ्तर होने लगा, कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो, लेकिन ये सोशल मीडिया की पावर थी, सोशल मीडिया की ताकत थी कि जिसने इस केस को जिंदा रखा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जो इस सिलसिले में जो है ना वो लोगों को याद हैं। बहुत सारी बातें जो है ना वो हो रही हैं, नए नए इंकशाफात भी आ रहे हैं। जो आखिरी इंकशाफ जो हमने देखा कि एक मुनाफिक सामने आया, एक बैक स्टैबर सामने आया, जिसको मेहदी साहब बहुत अपना समझते थे, अपना राजदार समझते थे, काबिल भरोसा आदमी समझते थे। लेकिन वक्त ने वो दिखा दिया कि वो शख्सियत जो है ना वो कितनी जहरीली है, कितना बड़ा बैक स्टैबर है। मजीद उसके बारे में तफसीलात जो है ना वो चूँकि ज़्यादा अभी नहीं की गई। ये शख्सियत कौन है, ये मर्द है, औरत है, कितना करीबी है मेहदी साहब के, जो उनके राज लीक करता रहा, ये यूट्यूबर बुशरा शकील के पास सारी डिटेल्स हैं। तो उन्होंने जो ऑडियो सुनी है, उसके बाद मारियाली और लोगों ने के व्लॉग्स में भी हैं, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया। लेकिन उम्मीद है बहुत जल्दी ये नाम भी सामने आ जाएगा। फिर देखते हैं कि जी मुनाफिक के लोग जो है ना वो किस हद तक अपने आप को बचा पाते हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि कल इंशाल्लाह 29 तारीख को एक अच्छा फैसला हो जाए, और बड़ा फैसला हो जाए,
اور اس کے بعد یہ ملزمان کے کیفر کردار تک پہنچنے کا عمل جو ہے نا وہ اس کو ایک نیا موڑ میں مل جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔